तैयब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपका ना थोड़ा वॉइस का इशू है, तो मैं खुद ही रिपीट कर देता हूँ। कुछ ट्रेनिंग अभी बता रहे थे चैट में कि वॉइस इशू है, तो मैं अभी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कल के लेक्चर को, कोई 5-10 मिनट में, तो फिर हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी ट्रेनिंग, मैंने स्टार्ट में बात की थी कि कोई भी बिजनेस है, जैसे ही हम कोई सोशल मीडिया का उसका पेज बनाते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेस है या सर्विस बेस है, तो वो पहले वो अवेयरनेस स्टेज में होगा। ठीक है ट्रेनिस, उसमें वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट लेगा। जब आप ऐड चलाएंगे अवेयरनेस कैंपेन में, कंसिडरेशन में फिर उसी बिजनेस के बारे में वो ज्यादा इंफॉर्मेशन सीख करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसमें ये ऑब्जेक्टिव्स आते हैं ये कंसिडरेशन की स्टेज में। फिर उसके बाद था कन्वर्जन। कन्वर्जन के अंदर फिर वो रिव्यूज भी पढ़ लेता है, बिजनेस के बारे में जान भी जाता है। फिर वो वही ऑडियंस जो है वो कन्वर्जन में आ जाती है, वो परचेज कर लेती है, सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 3 स्टेजेस हैं, 3 फेजेस हैं। एक ही ऑडियंस को हम अवेयरनेस से फिर कन्वर्जन की तरफ लेके आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने मार्केटिंग जो ऑब्जेक्टिव थे फेसबुक के, हमने देखना है कि हमारा जो बिजनेस है, चाहे वो क्लाइंट का है चाहे वो आपका है, उसमें हमने पहले केपीआई आइडेंटिफाई करनी है, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर, कि हमने हमारा एंड गोल क्या है। अगर हम किसी बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेस है या सर्विस बेस है, तो हमारा एंड गोल क्या है। ठीक है, उसको कहते हैं केपीआई। जब तक आपको किसी बिजनेस की केपीआई का नहीं पता होगा, तो आप और ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी का नहीं पता होगा, जो ऑब्जेक्टिव्स फेसबुक ने दिए हुए हैं कैंपेन में, उनका नहीं पता होगा आपको, तो आप अच्छे मार्केटर नहीं बन सकते। ठीक है ट्रेनिस, मैंने बात की कल सर्विस बेस बिजनेसेस की, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है ये सर्विस बेस है। अच्छा, प्रोडक्ट बेस जैसे मैंने कहा कि ईएलओ की साइट है। ठीक है, ये अगर ये मेरा क्लाइंट होगा तो मैं इसकी एड्स को मैनेज करूंगा। इसका एंड गोल क्या होगा, ये कहेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स ला के दो, मेरी सेल इंक्रीज करो। इसकी केपीआई ये होगी। ठीक है, और अगर कोई रियल स्टेट का बिजनेस है, तो वो मुझे कहेगा कि जी आप मुझे लीड्स ला के दें, जो मेरे इस प्रॉपर्टी में या इस टाउन में इंटरेस्ट शो कर रहा है और इन्वेस्ट करना चाहता है, उनका डाटा मुझे ला के दो। ठीक है, तो उसकी केपीआई होगी लीड्स। ठीक है ट्रेंडिस, तो जब तक हम केपीआई आइडेंटिफाई नहीं करेंगे पहले क्लाइंट की, जब वो आइडेंटिफाई होगी, फिर हमने सोचना कि उसका बजट कितना है। बजट को लेके फिर हमने जो कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें देखना है कि हर कैंपेन ऑब्जेक्टिव का कोई ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी क्या है, कि हम पैसे लगाएंगे तो फेसबुक हमें क्या ला के देगा। वो हमने इन डेप्थ एक एक कैंपेन का सब कैंपेन, उसकी सब टाइप थी जो उसके अंदर, उसकी हमने एक एक की ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी देखी। ठीक है ट्रेनिस, अगर किसी का रिस्ट्रिक्टेड भी है एड अकाउंट, ठीक है ट्रेनिस, ये बिजनेस मैनेजर, लेकिन उसका जो पर्सनल है वो तो ओपन हो सकता है ना। पर्सनल एड अकाउंट तो ओपन हो सकता है, वो वहां पे क्रिएट कैंपेन करके ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी की देख सकता है एट सेट लेवल पे एवरी कैंपेन ऑब्जेक्टिव में। तो हमने प्रैक्टिस करनी है अभी। हो सकता है लेटर ऑन आपको वो इनेबल कर दें, अगर नहीं होगा तो आप किसी फैमिली मेंबर की आईडी बना के वहां से बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लें। अब ये देखिए, ये डायनेमिक एड्स यहाँ पे शो हो रहा है, जो बिजनेस पेज है मेरा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पर्सनल एड अकाउंट भी आएगा। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट होता है, ये देखिए राव अब्दुल रहमान, तो राव अब्दुल रहमान पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब अभी मैंने पर्सनल पे क्लिक किया है, ये स्क्रीन बड़ी है, इससे बड़ी तो नहीं हो सकती कदीर उल हक, ये सबसे बड़ी स्क्रीन की हुई है मैंने। अब ये देखिए, मैंने पर्सनल एड अकाउंट को ओपन किया है, तो वहां पे भी सेम एड्स मैनेजर ओपन हो गया।
ठीक है, ये देखें, ये पर्सनल एड अकाउंट है और उसमें भी एड्स मैनेजर वैसे ही शो हो रहा है जैसे बिजनेस का हमने एड अकाउंट क्रिएट किया था। ठीक है, अगर किसी ने प्रैक्टिस करनी है ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी की, वो देखना है इन डिटेल में, तो वो अगर उसका रिस्ट्रिक्ट भी हो गया बिजनेस मैनेजर, तो पर्सनल एड अकाउंट को ओपन करके और यहाँ से वो रिव्यू कर सकता है वही ऑप्शन जो कल हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे शो हो रहा है ना, राव अब्दुल रहमान, ये पर्सनल एड अकाउंट है। क्वेश्चन हम लेंगे Q&A में दौरान असलम। ठीक है, अगर किसी को कोई अभी भी बबल्स क्रिएट हो रहे हैं तो ये चीजें मल्टीपल टाइम अभी डिस्कस होने वाली हैं। ठीक है, आप मिडल में भी और ट्रेनिंग के दौरान में भी एंड पे भी ये क्वेश्चंस आप अपने क्लियर कर सकते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप लोग 2 घंटे की क्लास डेली लेते रहें और 4 घंटे प्रैक्टिस करते रहें। अब ये देखें, जैसे अवेयरनेस है, ये पर्सनल एड अकाउंट में मैंने ओपन किया, यहाँ पे भी वही ऑब्जेक्टिव नजर आ रहे हैं आपको, और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी आप 1 बाय 1 चेक कर लें, आपको एड सेट लेवल पे पता चले। ठीक है ट्रेनिज, ये अवेयरनेस है, इसकी एड सेट लेवल पे जाऊंगा मैं। ठीक है, ये देखिए रीच की आ रही है ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी। इसी तरह कैंपेन लेवल पे ऑब्जेक्टिव चेंज करते रहें, और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी भी आपको कैंपेन के अकॉर्डिंगली नजर आती रहेगी, उसको आप थोड़ा रीड कर लें। फेसबुक ने नीचे छोटी सी लाइन लिखी हुई है, ये किस पर्पज के लिए, आपको क्या करके देगा फेसबुक। ठीक है, जैसे ये रीच है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन में, तो वी विल सर्व योर एड्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, वी विल डिलीवर योर एड्स टू पीपल एज मैनी एज पॉसिबल इंप्रेशंस। इसको 1 बाय 1 रीड कर लें, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, आपको कल का लेक्चर जो है वो मैंने रिवाइज कर दिया। ये देखिए ना, अगर मैं इसको बंद करता हूँ, बंद करने के बाद अब पर्सनल से अगर मैंने स्विच करना है, ठीक है, ये देखिए राव अब्दुल रहमान, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब बिजनेस कौन सा था, बिजनेस का डायनेमिक एड्स था, यहाँ पे जाना तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, वो स्विच हो जाएगा। तो कोई चीजें मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी स्लाइड्स पे हम वापस आते हैं। एड रिकॉल लिफ्ट ये है कि मैक्सिमम आपकी एड को वो रिमेंबर करवाएगा, दिखा दिखा के उसमें ज्यादा इंप्रेशन होंगे, रीच कम होगी। ठीक है, अभी ये एक यूआरएल है, इसको आप लोग विजिट कर लें। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी कुछ वर्ड्स हैं जो फेसबुक अपनी एड कॉपी में लिखने नहीं देता, ऐसे बिजनेसेस हैं जिनकी वो एड नहीं चलाने देता, तो उसको थोड़ा आप एक्सप्लोर कर लें। ये यूआरएल मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। जी बताता हूँ जवाब, अभी दोबारा बताता हूँ। ठीक है, facebook.com policies एड्स। अभी उसने यूआरएल चेंज कर दिया है, उसने मुझे रीडायरेक्ट करके नए यूआरएल पे भेज दिया। ठीक है, अब ये यूआरएल मैं आपसे शेयर कर देता हूँ चैट में। ये काफी डिटेल में है, इसको आप लोग रीड करें। ये मैंने चैट में शेयर कर दिया। ये आर्टिकल बहुत जरूरी है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। अभी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आपके ही बैच का था एक ट्रेनिंग, तो मुझे मैसेज किया कि सर मुझे क्लाइंट मिल गया क्रिप्टो करेंसी का, उसका बिजनेस है, उसकी मैंने एड चलानी। तो मैंने इसको कहा कि आप पहले चेक करो, क्रिप्टो को अलाउ नहीं करता फेसबुक। जी सबाहत, आपके मैं Q&A में आपको अनम्यूट करूंगा।
तो आपकी जो क्यूरीज हैं वो मैं जो भी होंगी सबाहत की और वकार कमाल थे उनकी भी मैं ले लूंगा, दोबारा से उनको अनम्यूट करूँ। ये टॉपिक्स आपको लेक्चर में पता चल जाते हैं ना। अभी हम कंप्लीट इसका एड स्ट्रक्चर देखते हैं एड अकाउंट का। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर और इसके बाद हम देखते हैं इसका एड सेट लेवल, एड फॉर्मेट लेवल और कैंपेन लेवल। कैंपेन किसको कहते हैं? कैंपेन कंटेन्स वन और मोर एड सेट्स एंड एड्स। यू विल चूज वन एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव फॉर ईच ऑफ योर कैंपेन। एड सेट कहते हैं एड सेट कंटेन वन और मोर एड्स। यू विल डिफाइन योर टारगेटिंग। हम वहां पे डिफाइन करते हैं एड सेट लेवल पे टारगेटिंग को, बजट को, स्केजुअल को कि कब से कब तक चलानी है, बिडिंग स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी, प्लेसमेंट क्या होगी, कहाँ हमने ऐड दिखानी है। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये ऑप्शंस आपको एड सेट लेवल पे मिलेंगे। एड या एड कॉपी या एड क्रिएटिव, द क्रिएटिव यू यूज मेक्स अप एन एड। ठीक है ट्रेनिस। अब कैंपेन जो है उसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव को चूज करना पड़ता है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ऐड चलानी है तो आपको मल्टीपल कैंपेन्स बनानी पड़ेंगी। अब एक कैंपेन में मल्टीपल एड सेट भी हो सकते हैं और मल्टीपल एड कॉपीज भी हो सकती हैं। ठीक है ट्रेनिस, मल्टीपल एड सेट भी हो सकते हैं और मल्टीपल एड कॉपीज भी हो सकती हैं एक कैंपेन में, और एक कैंपेन में मल्टीपल एड कॉपीज हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। एड सेट इजी वर्ड्स में प्लीज। ये देखिए ट्रेनिंग, अभी एड सेट आपको याद हो जाएगा, ये बहुत दफा यूज होगा वर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए मैं क्रिएट करता हूँ न्यू कैंपेन। ठीक है, अब ये देखें यहां से मैं चूज करता हूँ ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फॉर नाउ कंटिन्यू करता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास तीनों इसके जो लेवल्स हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड कॉपी लेवल, वो तीनों आ जाएंगे एक कैंपेन में। ये देखिए इसका लिखा हुआ है एड सेट, एड और ये कैंपेन लेवल। ठीक है ट्रेनिज, अब जो मैंने वहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है वहां उसका मतलब ये है कि एक कैंपेन में मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं। मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं, तो मल्टीपल एड सेट का मतलब क्या है कि एक कैंपेन है तो मैं दो एड सेट भी उसके अंदर रख के चला सकता हूँ। ये किसका माइक ऑन है? ठीक है ट्रेनिज, अब मल्टीपल एड सेट का मतलब है कि मैं हो सकता, अब एड सेट में जो मैंने आपको चीज बताई है कि उसमें हम टारगेटिंग सेट कर सकते हैं, ऑडियंस को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यू ट्रैफिक एड सेट है। अब देखिए अगर सपोज करें कि मैंने टी शर्ट बेचनी है, इस कैंपेन में टी शर्ट बेचनी है, और यहाँ पे मैं डिटेल टारगेटिंग में इंटरेस्ट डाल देता हूँ कि टी शर्ट, टी शर्ट क्लोथिंग, ये इंटरेस्ट डाल दी कि मैं उनको ऐड दिखाना चाहता हूँ जिनका इंटरेस्ट टी शर्ट में है। ठीक है, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस एड सेट की नेमिंग कर देता हूँ। ठीक है, इसकी नेमिंग कर देता हूँ टी शर्ट। ठीक है, ये टी शर्ट वाला एड सेट है। ठीक है ट्रेनिस, अब यहाँ पे लिखा आएगा टी शर्ट, लेकिन इस कैंपेन में मैं एक और ऑडियंस को भी टारगेट करना चाहता हूँ, यानी कि दूसरा एड सेट भी मैं बनाना चाहता हूँ। तो मैं इसको क्या करूंगा, डुप्लीकेट, क्विकली डुप्लीकेट करूंगा। तो ये एक एड कॉपी को भी डुप्लीकेट कर देगा, एड सेट को भी डुप्लीकेट कर देगा।
ठीक है, अब ये देखें, अब उसने कॉपी जनरेट कर दी है, यहाँ पे ऐड क्रिएटिव भी है, यहाँ पे भी ऐड क्रिएटिव है। अब ये वाला एड सेट जो है इसके अंदर ये क्रिएटिव है, इस एड सेट के अंदर ये क्रिएटिव है। अब इस एड सेट को की ऑडियंस को मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये जो दूसरा मैंने डुप्लीकेट किया, मैं जाता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट टी शर्ट है इसको मैं चेंज करके यहाँ पे पोलो शर्ट लिख देता हूँ, पोलो शर्ट। ठीक है टेनिस, और टी शर्ट को मैं कर दूंगा रिमूव, टी शर्ट को रिमूव कर देंगे क्योंकि पहले एड सेट में मैंने टी शर्ट को टारगेट कर लिया। क्रिएटिव का जो एड कॉपी आपको नजर आती है, ठीक है, जो ऑडियंस को नजर आती है वो एड कॉपी जो है वो यहाँ पे बनेगी। तो इसकी इसकी मैं नेमिंग कर दूंगा पोलो शर्ट। ठीक है टेनिस, अब हम क्रिएटिव की तरफ नहीं आएंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम, इसका चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कि ये टी शर्ट का क्रिएटिव है। क्रिएटिव अभी हम बनाएंगे नहीं, टी शर्ट क्रिएटिव। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ पोलो शर्ट क्रिएटिव। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पोलो शर्ट्स क्रिएटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एड सेट में, एक कैंपेन में मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं और एक एड सेट में मल्टीपल क्रिएटिव्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला जो मेरा क्रिएटिव है ये था इमेज का क्रिएटिव, इमेज का क्रिएटिव, यहाँ पे मैंने पोलो शर्ट का एड बनाई, वो इमेज की थी, लेकिन मैंने एक पोलो शर्ट की वीडियो की एड भी बनाई, तो मैं एड क्रिएटिव को करूंगा डुप्लीकेट। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट, अब ये डुप्लीकेट हो गया, और इसको मैं कर देता हूँ कि ये वीडियो, इस एड क्रिएटिव में मैंने वीडियो डाली है और पहले वाले में मैंने इमेज डाला है। ठीक है, अब पोलो शर्ट की जो ऑडियंस है उसको मैं एक पोलो शर्ट की इमेज की एड दिखाऊंगा या उनको मैं वीडियो की एड दिखाऊंगा। ठीक है, अभी ये मिक्सअप क्या हो गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने कहा जो डेफिनेशन आपको बताई है, दोबारा सुन ले, जो मैंने डेफिनेशन बताई है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक कैंपेन में मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं। ठीक है, और कैंपेन में एक ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग का, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या, ट्रैफिक, मल्टीपल एड सेट बन गए। अब एड सेट की डेफिनेशन क्या है कि उसके अंदर मल्टीपल एड क्रिएटिव बन सकते हैं, तो मल्टीपल एड क्रिएटिव भी मैंने बना दिए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, कैंपेन का स्ट्रक्चर है। एड सेट भी मैं कैंपेन के अंदर मल्टीपल बना सकता हूं और एड सेट के अंदर मल्टीपल क्रिएटिव्स भी बना सकता हूं। जितने मर्जी बना लें, ये अभी स्ट्रेटजीज में हम नुमान यूसुफ डिस्कस करेंगे कि हमने स्ट्रेटजी में क्या टारगेटिंग करनी है, क्या हम क्रिएटिव यूज करेंगे, विनिंग क्रिएटिव कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें। अभी स्ट्रक्चर को समझे कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ये है कि एक कैंपेन को, एक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आपको चूज करना पड़ेगा, उस कैंपेन में मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं और एक एड सेट में मल्टीपल क्रिएटिव्स भी हो सकते हैं। ये अभी आप लोगों को मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ये देखें।
ऐड मीडिया पे मैं जाऊंगा, ठीक है, यहां से कोई ना कोई वीडियो ढूंढ लेते हैं, ऐड वीडियो। अपलोड पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये कैजुअल शर्ट की पड़ी हुई है कि वीडियो मेरे पास बनी हुई है, ये डमी पर्पज के लिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये कैजुअल शर्ट की कोई वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है डमी पर्पज के लिए, मैं इसी को ऐड करके आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है ट्रेनिस, अब आप लोग पूछेंगे ये किस टूल से बना है, कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें अभी एडवांस आप लोग पूछ रहे हैं, तो अभी मैं आप लोगों को डमी पर्पज के लिए एक वीडियो दिखा रहा हूँ। अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे ये किस टूल से बना है, कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये सारे सेक्शंस अभी आने हैं अगली लेक्चर्स के अंदर। अभी मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं डन। ये देखिए इस तरह से ऐड नजर आ रही होती है ना, ये हेडलाइन हम लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, यहाँ पे कॉल टू एक्शन डाल देंगे, प्राइमरी टेक्स्ट डाल देंगे और हमारी ऐड रेडी हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे हम इमेज डाल देंगे। ठीक है, अब ये पेमेंट मेथड का एरर दे रहा है क्योंकि हमने कार्ड यहाँ पे ऐड नहीं किया होगा। ठीक है ट्रेनिस, समझ आ गई अब आपको कि किस तरह से हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे कैंपेन्स का, एडसेट लेवल का और क्रिएटिव्स का। हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडिंग पेजेस, व्हाई लैंडिंग पेज इज सो इम्पोर्टेंट। अब लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज वो होता है जब हम किसी यूजर को, वो क्लिक करता है कॉल टू एक्शन पे, और वो जहां पे वो लैंड करेगा क्लिक करने के बाद उसको कहते हैं लैंडिंग पेज। जहां पे वो क्लिक करके लैंड करेगा उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। और लैंडिंग पेज का जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को इसलिए बड़े अच्छे से आना चाहिए क्योंकि अगर यूजर सही जगह पे लैंड ही नहीं करेगा तो सेल कैसे आएगी। ठीक है, सपोज करें कि जैसे ये कैजुअल शर्ट की एड है, अगर यहाँ पे यूआरएल जो होगा वो कैजुअल शर्ट पे ना लेके जाए तो सेल्स नहीं आएंगी, यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। अब ये ईएलओ की साइट है, यहाँ पे मैं किसी कलेक्शन में जाता हूँ, मेन कैजुअल शर्ट्स, कैजुअल शर्ट्स में चला गया। अब ये देखें मेंस कैजुअल शर्ट्स, ये कलेक्शन का यूआरएल है। ये कौन सा यूआरएल है? कलेक्शन का। ये कलेक्शन पे लैंड करवाएगा जहां पे ज्यादा उसको कैजुअल शर्ट्स नजर आएंगी, वो इजीली चूज कर सकता है। ठीक है ट्रेनिस, अब अगर मैं कोई एक इमेज दिखा के इस टी शर्ट का इमेज दिखा के ये इमेज दिखाऊं और मैं उसको कहां पे लैंड करवाऊंगा? प्रोडक्ट पेज पे करवाऊंगा या कलेक्शन पेज पे करवाऊंगा? जी ट्रेनिस,
अगर मैंने ये शर्ट दिखाई है एड में और यूजर शॉप नाउ पे क्लिक करके जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, तो सेल आएगी प्रोडक्ट पेज पे, ठीक है। और अगर मैं यूजर को 8 से 10 कैजुअल शर्ट्स दिखाता हूँ, 8 से 10, पहली वाली ये 3, फिर ये वाली 3, फिर ये वाली 3, ये सारी मिला के मैं एक वीडियो बनाता हूँ, 9 शर्ट्स को कंबाइन करके एक वीडियो बनाता हूँ और फिर 9 शर्ट्स की मैं ऐड दिखाता हूँ यूजर को, तो मुझे कहाँ पे लैंड करवाना चाहिए, कलेक्शन पे या प्रोडक्ट पे? कलेक्शन पे, ठीक है ट्रेनिस। तो जब तक आपका लैंडिंग पेज ही सही नहीं होगा तो आप सेल्स नहीं लेके आ सकते। फिर दूसरी बात कि जो जो ये लैंडिंग पेज है ये मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, वो कैसे आप चेक करोगे? उसको चेक करने के लिए आप साइड क्लिक करोगे और इसको करोगे इंस्पेक्ट, ठीक है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे, अब ये देखें, अब उसने एलिमेंट्स को स्क्वीज कर दी है मोबाइल व्यू के लिए, कोई टेक्स्ट खराब नहीं हो रहा, कोई इमेज खराब नहीं हो रहा, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव, कि मोबाइल के ऊपर ये रिस्पॉन्सिव है साइट या नहीं, क्योंकि 90% जो ट्रैफिक है वो मोबाइल यूजर की है। अगर मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से लैंडिंग पेज सही खुल नहीं रहा, शो नहीं हो रहे उसके एलिमेंट्स, कॉल टू एक्शन बटन नहीं शो हो रहे, तो सेल्स आपको नहीं आएंगी, ठीक है ट्रेनिस। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा डायमेंशंस पे, अब ये देखे आईफोन, सैमसंग पे किस तरह से रिजल्ट आएगा इसका, मैंने यहाँ से चूज कर लिया सैमसंग, ये सैमसंग का ओपन हो गया लेआउट। अच्छा, इसके बाद एयर, आईपैड एयर, यहाँ पे उसकी जो स्क्रीन की डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर खुल रही है साइट, ये देखें, ठीक है ट्रेनिस। फिर हमने देखना है कि यूजर यहाँ पे क्लिक करके ऑर्डर भी प्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद ये कोई सैमसंग गैलेक्सी का मॉडल है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये ऊपर साइड बार भी फिल्टर्स भी शो हो रहे हैं, ऑल साइजेस ऑल टाइप, न्यू टू ओल्ड, तो ये रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ये आपका जो लैंडिंग पेज है, चाहे वो सर्विस बेस है चाहे वो ई कॉमर्स का है, वो रिस्पॉन्सिव होगा, हर डिवाइस पे प्रॉपर तरीके से शो होगा तो कन्वर्जन आएगी। दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये है, सभी डिवाइसेस पे वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, एम जकवान, सभी डिवाइसेस पे। अब देखिए मैंने लैपटॉप पे ओपन किया है, प्रॉपर तरीके से वेबसाइट ओपन हो रही है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि सारी डिवाइसेस पे वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। जी जी, डेवलपर करके देंगे, आपने तो उसकी एड चलानी है ना। अगर आप ये चीजें शुरू में देखोगे नहीं तो आप कहोगे जी मैं तो कैंपेन बड़ी अच्छी चला रहा हूँ, मुझे तो बड़ी स्ट्रेटजीज आती हैं, लेकिन ना तो वो प्रॉपर तरीके से पेज लोड हो रहा है, जल्दी खुल भी नहीं रहा, मोबाइल के ऊपर रिस्पॉन्सिव नहीं है, सही लैंडिंग पेज नहीं यूज कर रहे, तो सेल कैसे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो लोड टाइम है वो आपने चेक करना है कि कितनी जल्दी ये लोड हो रहा है पेज। अगर 3 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहा है, 3 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहा है, तो यूजर 3 सेकंड से ज्यादा वेट नहीं करेगा। आप क्लिक के पैसे दे के गूगल से लेके आएंगे, आप इंप्रेशन के पैसे दे के फेसबुक से ट्रैफिक लेके आएंगे, ठीक है, बजट लग रहा होगा। लेकिन अगर पेज 3 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहा है तो यूजर बाउंस बैक कर देगा, वो देखेगा 5 सेकंड उसने वेट किया, वेबसाइट ओपन ही नहीं हुई, क्लिक के पैसे आपको पड़ गए, आपके क्लाइंट के पैसे खर्च हो गए, सेल नहीं आएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, स्पीड, लोड स्पीड, वो कैसे चेक कर रही है? यहाँ पे मेरे पास टूल है गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स,
जी जी, ये मार्केटर की ड्यूटी है। अगर आपको ये चीजें सही नहीं लग रही, आपने क्लाइंट को बोलना है कि अपने डेवलप जिसने ये चीजें बनाई हैं, वेबसाइट, ये लैंडिंग पेज, ऑन बोर्ड लो, मुझे ये चीजें फिक्स करवा के दो, अगर सेल्स लेनी है। अगर ये चीजें फिक्स नहीं होंगी तो मैं आपको सेल्स नहीं दे सकता। गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स सर्च किया, ये जो पहला हमारे पास रिजल्ट आया है पेज स्पीड इंसाइट्स, इस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैं वेबसाइट डालूंगा या लैंडिंग पेज डालूंगा। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी। कॉपी करके हम होम पेज का यूआरएल भी ले सकते हैं, इसको कहते हैं होम पेज। ये इसको क्या बोलते हैं? होम पेज का यूआरएल। ये पूरा यूआरएल जो है ये है कलेक्शन का यूआरएल। तो हम होम पेज का भी चेक कर सकते हैं, और जो एग्जैक्ट लैंडिंग पेज है हमारी ऐड का, उसको डाल के भी हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे स्कोर दिखाएगा। ठीक है, अब ये देखिए मोबाइल के ऊपर इसका स्कोर अच्छा नहीं है। जो अच्छा स्कोर है वो 92 टू 100 है। ठीक है, ये येलो की साइट है, जो जॉइंट है, काफी बड़ा ब्रांड है। तो ये देखिए कितनी ट्रांजिशंस हो रही हैं, फिर जाके यहाँ तक जाके इसके एलिमेंट जो वेबसाइट पे लगे हुए हैं वो विजिबल हो रहे हैं यहाँ तक। कितनी ट्रांजिशन, यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे सिर्फ हेडर शो हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट के इमेजेस नहीं शो हो रहे, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे एलिमेंट शो हो। तो अगर ये इसको फिक्स कराएगा तो ये स्कोर बेहतर हो जाएगा मोबाइल का। ठीक है, अब ये जो कुछ इश्यूज बता रहा है, रिड्यूस अनयूज जावास्क्रिप्ट, ये कोड के रिलेटेड है। ये सर्वर के है जिससे जहां से उसने होस्टिंग ली है। फ्री टूल है गूगल का, जहां से उसने होस्टिंग ली है सर्वर की। ये सर्वर के रिस्पॉन्स टाइम का इशू है, इतने सेकंड तो ये ले रहा है। जावास्क्रिप्ट 4.78 सेकंड तो यही ले रहा है, इसलिए लोड टाइम ज्यादा है। ये फिक्स करवाने की जरूरत है ईएलओ को। एक हमारे पास टूल और है जीटी मैट्रिक्स, यहां से भी हम लोड टाइम को देख सकते हैं। ठीक है, जीटी मैट्रिक्स पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे लैंडिंग पेज में डालूंगा और इसको टेस्ट करूंगा। ये भी फ्री टूल है। ठीक है, ये स्कैन कर रहे हैं। ठीक है जी, अभी ये स्कोर बता रहा है कि लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का मतलब ये होता है जो वेबसाइट के ऊपर बड़ा एलिमेंट है। बड़ा एलिमेंट उसको लोड होने में कितना टाइम लग रहा है? 1.3 सेकेंड। ठीक है, ये टूल बता रहा है कि ये 2 सेकंड के अंदर अंदर ना लोड हो जाता है पेज। ये देखिए, ये 1.8 सेकेंड। ये टूल इतना ज्यादा हार्ड नहीं है जितना ये गूगल का अपना है। ठीक है ट्रेनिस, तो ये जो गूगल का अपना टूल है, गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स, ठीक है, ये थोड़ा हार्ड है। इसमें चीजों को फिक्स करना और इसके स्कोर को इम्प्रूव करना काफी टफ काम है डेवलपर के लिए।
लेकिन आप दोनों से चेक कर सकते हैं। एक पिंगडोंग भी है टूल तीसरा। पिंगडोंग स्पीड टेस्ट। यहां से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट टेस्ट। जी ये भी फ्री है। अब ये लो टाइम बता रहा है 2.28 सेकेंड, तो ये ठीक है, बहुत बुरा नहीं है। 3 सेकंड से ज्यादा का होगा वो थोड़ा वर्स्ट कंडीशन आ जाती है, क्योंकि 5 सेकंड या 6 सेकंड यूजर वेट नहीं करेगा, वो एड पे क्लिक करेगा, अगर पेज लोड नहीं हुआ वो बाउंस बैक कर जाएगा, क्लाइंट के पैसे कट जाएंगे। ठीक है ट्रेनिस। जी जी वेरी ही करेंगे, लेकिन आपने देख लेना जीटी मैट्रिक्स और पिंगडोम से देख ले। ये मैंने बताया आपको, थोड़ा हार्ड टूल है ये गूगल का अपना। ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीजें बताता है ना, ये कोर वेब वाइटल्स असेसमेंट। अब ये जो एसईओ की अपडेट आई हुई है, गूगल ने ये मैंडेटरी कर दिया कि किसी की वेबसाइट इन एलिमेंट्स के ऊपर ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अगर ऑप्टिमाइज होगी तो ये कोर वेब वाइटल्स का असेसमेंट जो है उसको पास करेगा, अदरवाइज उसको फेल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन फेसबुक। engagement, the number of interactions, your content received from users, like, comment, share, save, etc। अगर ये एक्टिविटीज वो करेगा आपकी पोस्ट के ऊपर या कंटेंट के ऊपर, उसको हम इंगेजमेंट बोलेंगे। ठीक है ट्रेनिस। इंप्रेशंस, जो कह रहे थे रीच और इंप्रेशन रिपीट करें, तो ये रिपीट हो रहा है। द नंबर ऑफ टाइम्स योर कंटेंट इज डिस्प्लेड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल करके दिखा देता हूँ दोबारा से। यहाँ पे न्यूज फीड में देखते हैं कोई ऐड नजर आ रही है तो। अच्छा, मैंने ये प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है सारे टूल्स का। तो अभी भी मोहम्मद अब्दुल्ला पूछ रहे हैं कि सर पर्पस ऑफ आर टूल्स। पहले मैंने टूल्स का बताया क्यों जरूरी है, फिर मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, तो अभी वो पूछ रहे हैं कि क्यों जरूरी है, इनका पर्पस क्या है। ये देखिए ट्रेनिस, अभी गूगल एड्स में स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है।
ये ऐड चल रही है गूगल की तरफ से, ये चल रही है ऐड। अब अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, एक इंप्रेशन इसके ऊपर काउंट हो गया, एक इंप्रेशन काउंट हो गया, इसको मैं ड्रैग करता हूं। ड्रैग करने के बाद वापस मैं उसी ऐड पे आ जाता हूं, तो ये दो इंप्रेशंस काउंट हो गए। फिर मैं नीचे चला जाऊंगा या फिर मैं वापस आऊंगा, तो एक इंप्रेशन फिर काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये तीन इंप्रेशन हो गए। अब इसको रीच वो एक ही काउंट करेगा, रीच एक काउंट करेगा, इंप्रेशन मेरे तीन काउंट करेगा। ठीक है ट्रेनिस, रीच और इंप्रेशन का डिफरेंस क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद है कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी। ये टर्मिनोलॉजी भी यूज होगी कि एक क्लिक के कितने पैसे दे रहे हैं, एक क्लिक के कितने पैसे दे रहे हैं। सीटीआर बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, सीटीआर बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। अब अगर 100 लोगों ने ऐड देखी है, 100 लोगों ने ऐड देखी है और उसमें से 5 लोगों ने क्लिक किया है, तो उसका सीटीआर क्या होगा? 5%। ठीक है, 5% उसका सीटीआर होगा। जितना अच्छा सीटीआर होगा उतनी अच्छी कन्वर्जन्स आएंगी, जितना अच्छा सीटीआर होगा उतनी अच्छी कन्वर्जन्स आएंगी, सेल्स आएंगी। हाँ, पहला जो हम मैट्रिक देखते हैं वो यही देखते हैं कि जब हम ऐड चलाते हैं तो देखते हैं मैट्रिक कि सीटीआर अच्छा आ रहा है इसके ऊपर, जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ ऐड को, तो वो क्या क्लिक भी कर रहे हैं इसके ऊपर के नहीं। ठीक है, सीपीसी बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक के ऊपर कितनी कॉस्ट दी है हमने। सीटीआर बोलते हैं अगर 100 लोगों को ऐड नजर आई है, 100 इंप्रेशन हुआ है, उसमें से 5 लोगों ने क्लिक किया है तो उसका सीटीआर है 5। अगर 10 लोगों ने क्लिक किया है तो उसका सीटीआर है 10। जितना ज्यादा सीटीआर होगा उतनी अच्छी सेल जाएंगी, उतने कम पैसों में ऐड पड़ेगी, क्योंकि रेलिवेंसी बन रही है ना। जिनको आप टारगेटिंग कर रहे हैं, जिनको ऐड दिखा रहे हैं, वही लोग लेना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं। तो अगर वहां पे क्लिक्स ज्यादा आ रहे हैं तो सेल भी आएगी। तो फेसबुक का एल्गोरिदम कम से कम पैसों में ज्यादा कन्वर्जन आपको दे देगा, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी, एड आपके क्लाइंट के लिए प्रॉफिटेबल होगी। अब सीपीएम बोलते हैं द एवरेज कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, 1000 इंप्रेशन के ऊपर कितनी कॉस्ट आई है, उसको बोलते हैं सीपीएम। ठीक है ट्रेनिस, 100 इंप्रेशन में से कितने क्लिक आए हैं? अगर 5 क्लिक आए तो सीटीआर कितना होगा? 5, मोहम्मद सुबान। अगर 10 क्लिक आए हैं हम 100 इंप्रेशन के बाद, तो सीटीआर होगा 10। ये फॉर्मूला है इसका। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स ईच पर्सन सा योर एड, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स ईच पर्सन सा योर एड। अब अगर मैंने वो गूगल की एड 3 दफा देखी थी, तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कितनी होगी उसकी? ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है इसका मतलब है जो हमने ऑडियंस सिलेक्ट की थी, ठीक है, जो हमने क्रिएटिव यूज किए थे वो बार बार उसी ऑडियंस को दिखा रहा है। ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी उस एड की बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो सेल्स अगर आपकी ड्रॉप हो रही है इस केस में, तो हम क्या करते हैं, वो ऐड हो जाती है फटीक।
फटीक हो जाती है तो हमें या तो ऑडियंस चेंज करनी पड़ती है या हमें क्रिएटिव चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि वो ऑडियंस अगर कन्वर्ट नहीं हो रही, बार बार हम उनको ऐड दिखा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं और सेल्स नहीं आ रही, या तो ऑडियंस का साइज कम था, हमने सारी ऑडियंस को ऐड दिखा चुके हैं, या क्रिएटिव वो देख देख के थक चुके हैं, वो कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो फिर हमें या तो क्रिएटिव चेंज करने की जरूरत होती है या ऑडियंस को बढ़ाने की जरूरत होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो दो तक रहे तो ठीक है। टॉप ऑफ द फनल में जब आएंगे तो मैं ये क्लैरिटी करूंगा आपको। अच्छा, रेलिवेंसी स्कोर। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लिख लेना अभी, कोई दो तीन स्लाइड्स हम और कवर कर लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स ही लेते हैं, अपने पास लिख लें। ठीक है ट्रेनिस। रेलिवेंसी स्कोर, अ रेटिंग फ्रॉम 1 to 10 that estimates how well your target audience is responding to your ad। ठीक है। अब एक ये मैट्रिक है, फेसबुक किसी भी एड को कोई रेटिंग देती है जिसको रेलिवेंसी स्कोर बोलते हैं। 1 से 10 इसका स्कोर है, जितना हायर होगा उतनी रेलिवेंसी स्कोर मतलब कि बेहतर है, कंसीडर किया जाता है, उतनी कम कॉस्ट में ज्यादा सेल्स आपको मिलेंगी, आपकी कम बजट में ज्यादा सेल्स मिल जाएंगी आपको, अगर आपका रेलिवेंसी स्कोर बेहतर है। ठीक है। हाउ वेल योर टारगेट ऑडियंस इज रिस्पॉन्डिंग टू योर एड, दिस इज फेसबुक्स इक्विवेलेंट टू गूगल्स क्वालिटी स्कोर। गूगल क्वालिटी स्कोर मैं काफी इन डिटेल में बताऊंगा आपको, क्योंकि फेसबुक की कोई डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की है नहीं है रेलिवेंसी स्कोर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये एक नंबर है जो साइन होता है हर कैंपेन के एड क्रिएटिव को, रेलिवेंसी स्कोर। ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा यहाँ से उठा के ना, ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये टर्मिनोलॉजी वाली, लेकिन आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, जरूरत तो नहीं है इसकी। जितना मैं एक स्लाइड पे टाइम लगा रहा हूँ इतनी देर में नोट डाउन हो जाती है चीजें। पेज इंगेजमेंट, the total number of actions that people took on your Facebook page and its posts attributed to your ads, कि जितने भी एक्शंस लेते हैं फेसबुक के पेज पे या पोस्ट पे, ठीक है, एट्रीब्यूटेड टू योर एड्स, ये पेज एंगेजमेंट में आ जाती है सारी चीजें। पोस्ट एंगेजमेंट, द टोटल नंबर ऑफ एक्शंस दैट पीपल टेक इन्वॉल्विंग योर एड्स, जो एड के ऊपर वो कोई ना कोई एंगेजमेंट, लाइक शेयर कमेंट या एड के ऊपर क्लिक करते हैं, वो सारी पोस्ट एंगेजमेंट में आ जाती है। ठीक है। लिंक क्लिक्स, द नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन एड लिंक्स टू सेलेक्ट डेस्टिनेशन और एक्सपीरियंस ऑन और ऑफ फेसबुक ऑन प्रॉपर्टीज। ठीक है। डेस्टिनेशंस के लिए जो क्लिक करके वो जाते हैं एड के ऊपर, वो काउंट होते हैं लिंक क्लिक्स। प्लेसमेंट, वेयर एड यूनिट्स विल अपीयर, ऑप्शंस इंक्लूड डेस्कटॉप एंड न्यूज फीड, डेस्कटॉप एंड मोबाइल। ठीक है। 16 प्लेसमेंट्स हैं, ये 17 प्लेसमेंट्स हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों की मिला के, जिसमें रील्स भी आ गई हैं, स्टोरीज भी हैं, इंस्टाग्राम की न्यूज फीड भी है, उसके बाद मार्केट प्लेस भी है। ठीक है। इसी तरह फेसबुक की भी सारी राइट 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 कॉलम भी है, ग्रुप्स में भी दिखाता है, मैसेंजर में भी दिखाता है, न्यूज फीड में भी दिखाता है। तो ये सारी प्लेसमेंट्स हैं। नहीं, पाकिस्तान में नहीं यूज होता। ठीक है टेनिस। व्हेन यू आर यू चार्ज इन फेसबुक एड्स, आज से कुछ टाइम पहले फेसबुक इंप्रेशंस पे चार्ज करता था, फेसबुक पर इंप्रेशन चार्ज करता था। ठीक है। लेकिन अब कुछ एड अकाउंट थोड़ा पुराना हो जाए, फेसबुक उसको लिंक क्लिक के ऊपर भी चार्ज करता है, वो हम चेंज कर सकते हैं कैंपेन लेवल पे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
ठीक है, अभी एड सेट लेवल पे मैं जाऊंगा। ठीक है, एड सेट लेवल पे मैं गया हूँ। यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, शो मोर ऑप्शंस। ये देखिए, यहाँ पे क्या है, व्हेन यू आर चार्ज। ठीक है जी, कब चार्ज करेंगे, वो इम्प्रेशंस के ऊपर चार्ज करेगा, पर इम्प्रेशन। अच्छा, एडिट करूंगा तो ये अब ऑप्शन आ गया है, सीपीसी के ऊपर भी आप इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है ट्रेनिस, लेकिन ये एलिजिबल नहीं होगा शुरू में। जब आप एड अकाउंट से थोड़ी स्पेंडिंग कर लेंगे, फिर वो आपको एलिजिबल कर देगा कि लिंक क्लिक के ऊपर आप पैसे दे सकते हैं। ठीक है ट्रेनिस, पॉइंट क्लियर हो गया सबको? नहीं, सेम कैसे रहेगी ना, अब देखें, गूगल तो पर क्लिक चार्ज करता है ना, वो इंप्रेशन पे तो चार्ज ही नहीं करता। कुछ उसकी डिस्प्ले की बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं जो इंप्रेशंस के ऊपर ऑप्टिमाइज करती हैं, सीपीएम के ऊपर। वैसे ओवरऑल जो गूगल है वो लिंक क्लिक पे, सीपीसी पे चार्ज करता है सर्च की ऐड को। ठीक है, सिर्फ डिस्प्ले की सीपीएम पे चार्ज करता है। तो अगर हमने पर क्लिक के पैसे देने हैं तो उसके लिए यहाँ पे पहले ऑप्शन नहीं था फेसबुक में। अब जो नई अपडेट आई है उसमें इन्होंने ऑप्शन दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एड स्केड्यूलिंग। ठीक है ट्रेनिस, हम एड को स्केड्यूल भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अभी यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, डेली बजट का और लाइफ टाइम बजट का। ये एड सेट लेवल पे होता है, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट। ठीक है ट्रेनिस, अब डेली बजट जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे स्केड्यूल नहीं मैं कर सकता। ये देखिए, रन एड्स आल टाइम, ये स्केड्यूल का जो बटन है ये एलिजिबल नहीं है। किसमें? डेली बजट में। डेली बजट में मैं स्केड्यूल पे ऐड नहीं चला सकता। अगर मैंने अपनी ऐड को स्केड्यूल पे चलाना है कि मैंने 4 घंटे सुबह चलाना है, 4 घंटे शाम को चलाना है, या मैंने 8 घंटे, सिर्फ 24 घंटों में 8 घंटे मैंने ऐड चलानी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ से बजट, लाइफ टाइम बजट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, जैसे ही मैं लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट करूंगा तो मुझे कोई ना कोई एंड डेट भी लाजमी देनी पड़ेगी कि कब से लेके कब तक तुमने ऐड चलानी है। तो यहां से अगर मैं एंड डेट देता हूँ 31 जनवरी। ठीक है ट्रेनिस, और अब देखूंगा मैं स्केड्यूलिंग वाला जो ऑप्शन है, एडिट वाला, ये एलिजिबल हो गया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और मैं इसको चेक करूंगा, रन एड्स ऑन अ स्केड्यूल, तो मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। एक है कि जहां मैं, अब देखिए, मैं, मेरा टाइम जोन है कराची। ठीक है, लेकिन जिसको मैं एड टारगेट करना चाह रहा हूँ वो अमेरिका में बैठा है, वो ऑडियंस अमेरिका की है। अगर मैं अमेरिका की ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं यूज करूंगा यूज व्यूअर्स टाइम जोन, कि जिसकी मैं टारगेटिंग करूंगा कंट्री की, उसके टाइम जोन के हिसाब से ये स्केड्यूल जो मैं करूंगा, तो उसके टाइम जोन के हिसाब से स्केड्यूल करना है। ठीक है टेनिस, यहाँ पे सपोज करेंगे जैसे ये पाकिस्तान आ रहा है,
अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया है यूनाइटेड स्टेट्स, कि ये जो ऐड है यूनाइटेड स्टेट्स में चलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैंने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया है तो मैं ऑप्शन स्केड्यूल में शो चूज करूंगा यूज व्यूअर्स टाइम जोन। ठीक है टेनिस, कि अमेरिका में जो यूजर्स हैं उनके टाइम जोन के अकॉर्डिंगली मैं ये स्केड्यूल कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं ये किसी अदर कंट्री में नहीं टारगेट कर रहा, अपने ही मुल्क में कर रहा हूँ, तो मैं फिर जो कराची का टाइम जोन आ रहा है मेरे ऐड अकाउंट बनाते वक्त जो मैंने ऐड किया था, उस ऑप्शन को मैं चूज करूंगा। ठीक है, अब यहां से मैं ऑप्शन चेंज कर दूंगा यूज दिस एड अकाउंट्स टाइम जोन कराची। ठीक है, अब ये मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूं मेरी जो एड है वो मंडे को 11 बजे चले, ठीक है, 12 बजे तक चले, और सुबह वो चले 10 बजे से। ठीक है टेनिस, सिर्फ यही घंटे मेरी ऐड चले। नहीं नहीं, अभी ये ऑप्शन समझ लें, सिर्फ ऑप्शन समझ लें, क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, इसको डिस्कस करने के लिए पूरी ट्रेनिंग पड़ी हुई है। ठीक है, पहले आपको डिटेल में ऑप्शंस पता होने चाहिए। ये आखिरी क्लास नहीं है फेसबुक एड्स, थोड़ा सा हौसला रखना। ठीक है जी, इसी तरह मंडे में चलेगी, रात 12 बजे तक चलेगी, सुबह 10 बजे से लेके आऊँ। अब इस टाइम में ना तो मेरे पैसे कटेंगे, ठीक है, ना मेरी एड शो होगी। इसी तरह संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे के अकॉर्डिंगली आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये किस बिजनेस मॉडल के ऊपर ये इम्प्लीमेंट हो सकती है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब एक है ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, जिसकी मैं ईएलओ की या दराज की एग्जांपल देता हूँ, कि अगर मैं उसके लिए इसको स्केड्यूल करूंगा तो ई कॉमर्स के लिए, तो मैं इसको कभी भी यूज नहीं करूंगा, इसको कभी भी यूज नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छा, ई कॉमर्स के अलावा अगर कोई बिजनेस मॉडल है, जैसे मैं कोई ट्रैफिक लेके आ रहा हूँ, या मैं इंगेजमेंट की कैंपेन चला रहा हूँ, या मैं लीड्स की चला रहा हूँ, या मैं व्हाट्सएप पे ट्रैफिक भेज रहा हूँ, या मैसेजेस की ऐड चला रहा हूँ, किसी भी बिजनेस मॉडल के लिए अगर मैं ये ऑब्जेक्टिव यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसको स्केड्यूल कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं ई कॉमर्स की ऐड चलाता हूँ तो मेरी ऐड जाएगी लर्निंग फेज में। कहा जाएगी? लर्निंग फेज में। फेसबुक कहता है कि लर्निंग फेज उसको कहते हैं कि अगर आप एक कैंपेन चलाते हैं, वो कहता है कि 7 डेज में उस कैंपेन से 50 ऑर्डर्स लेके आओ। 7 डेज में, 7 डेज में उस कैंपेन से 50 ऑर्डर्स लेके आओ, फिर मैं तुम्हारी कैंपेन को लर्निंग फेज से निकाल के एक्टिव करूंगा। ठीक है टेनिस, 7 डेज में
50 ऑर्डर्स लेके आओ उस कैंपेन से, फिर मैं आपको आपकी कैंपेन को एक्टिव करूंगा। ये फेसबुक कहता है ई कॉमर्स की, जब हम सेल्स की कैंपेन चलाते हैं। तो जब लर्निंग फेज में कैंपेन जाती है तब ये कभी भी स्केजुअल हम नहीं करते। एक्टिव मींस एक्टिव, ठीक है। उसमें पहले उसका एल्गोरिदम उसको लर्न कर रहा था लर्निंग फेज में, ठीक है। लर्न कर रहा होता है कि जो आपने टारगेटेड ऑडियंस दी है, जो आप ऑफर दे रहे हैं, जो आपने क्रिएटिव डाला है, वो कहता है कि वो इतना लोगों को अपील करे, उतनी जान हो उस क्रिएटिव में, उतनी ऑफरों में जान हो कि वो 7 दिनों में 50 ऑर्डर्स आ जाए उस कैंपेन से। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ई कॉमर्स की एड्स में, सेल्स की एड्स में स्केजुअल को यूज करो। मैं रिकमेंड नहीं करता। आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस मॉडल है, लीड्स का है, लीड्स की लीड जनरेशन की कैंपेन चलानी है, या इसके अलावा आपने मैसेजेस की चलानी है, उसमें आपके पास आप लाइफ टाइम बजट असाइन करें। जितना आपका बजट है स्केजुअल करें, कब से कब तक ऐड चलानी है, या से घंटों को स्केजुअल कर दें, क्योंकि उसमें तो ना तो लर्निंग फेज है, ना वो लर्न करेगा एल्गोरिदम, वो एक्टिव ही रहनी है, शुरू से ही एक्टिव रहनी है कैंपेन। जब शुरू से एक्टिव होगी तब आप उसको स्केजुअल कर सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात ये, जब आप कैंपेन चलाते हैं, जब आप कैंपेन चलाते हैं तो कुछ महीने बाद जो कैंपेन्स आपकी चलती हैं, जो आपकी सक्सेसफुल कैंपेन्स होती हैं, हम उनको, उनका डाटा देख लेते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके, कि किस प्लेसमेंट से सेल आई है, कहाँ से सेल आई है, किस ऑडियंस ने, किस एज ग्रुप ने सेल दी है। जी, टेनिस इंटरनेट की इंटरप्शन की वजह से मीटिंग से मैं निकल गया था। अच्छा, तीनों मैंने आपको बता दिए कि कब कब हम जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है स्केजुअल को हम यूज करेंगे।
ठीक है, ई कॉमर्स के मॉडल में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बिजनेस मॉडल है तो कोई मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर अगर हम कोई पास्ट कैंपेन्स का डाटे को दोबारा एवेलुएट करेंगे, वो आपको टेक्निक बताऊंगा कि अपनी सक्सेसफुल कैंपेन्स को किस तरह से हमने देखना है कि कहाँ कहाँ से मैसेज आती हैं, लीड्स आती हैं। उसकी बेसिस पे हम इसको स्केड्यूल कर सकते हैं ऑरली, उस डाटे को रीड करने के बाद। ठीक है, अभी जो कल हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो ऑडियंसेस का होगा। ठीक है, टाइप ऑफ ऑडियंसेस इन फेसबुक एड्स। ठीक है ट्रेनिस, और अभी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम ले लेते हैं। जी मोहम्मद जकवान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक है जी अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक तो ये है कि मैं स्टिल अभी वहां पे ही स्टक हुआ हुआ हूँ, बिल्कुल ठीक। बेसिक्स पे ना। ये मैं लेक्चर तो सुनता हूँ रोज। अब ये है कि बेसिक्स मैंने मतलब अकाउंट्स जब आप बना रहे थे और उस टाइम की जो जो गाइडलाइंस थी ना, तो वो मैं नहीं ले सका। तो अब ये चीजें तो आज मैं पिछले 2-3 दिन से रेगुलर लेक्चर ले रहा हूँ। तो कोई एक ऐसा सेशन रख लें जिसमें आप स्टार्ट से लेके जहां तक आज तक आपने कवर किए, तो स्टार्ट वाली स्लाइड्स पे थोड़ा आप डिटेल में समझा दें। ये तो बाकी हम सारे ले ही रहे हैं क्लासेस, तो इससे काफी फायदा हो जाएगा, क्योंकि मेरे बेसिक से क्लियर नहीं है अभी। पूछे, क्या क्लियर नहीं है? पूछे, क्वेश्चन पूछे। सर मुझे पता ही नहीं है, मतलब अकाउंट ये बिजनेस वाला कैसे बनाना है। मैं मतलब एक फेसबुक यूजर हूँ, तो इससे आगे क्या क्या करना है मुझे कोई आइडिया नहीं। हाँ, ये चीजें मैं आपकी जो ये स्लाइड 1 से मैंने ये सारी चीजें समझी भी है, नोट डाउन भी की है। जी जी। लेकिन अब जब मुझे वो अकाउंट बनाऊंगा तभी मैं ये चीजें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। अच्छा मोहम्मद फैसल, आप क्लास में हैं? चैट में मुझे जरा बताएं। जी मोहम्मद फैसल। तो सीफुर रहमान कह रहे हैं कि आई विल गाइड दिस ब्रदर। ठीक है, तो सीफुर रहमान आप जकवान से कर लें, कनेक्ट हो जाए मैसेंजर पे, और इनके साथ कोई टाइम बना के ना इनका बिजनेस मैनेजर और पेज और ये एसेट्स इनके क्रिएट कर लें। ठीक है, तो सीफुर रहमान। ठीक है जी चलिए जकवान मैं आप। खुद सर अप्रोच कर लेता हूँ, मैं खुद अप्रोच करता हूँ इनको। हाँ जी, इनको अप्रोच और कर लें। इंशाल्लाह आप क्लासेस लेते रहें, आपको हर चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी। क्लास नहीं मिस करनी है आपने। अच्छा नहीं। अच्छा, एक और चीज सर, एक मिनट और लूंगा आपका। अच्छा, मैंने ना इंस्टाग्राम पे मैं रील्स वगैरह बनाता हूँ, तो मुझे वो शो भी हो रहा है कि आपके पास टूल्स कौन कौन से हैं, आप ऐड कैसे बना सकते हैं। एक तो वो मुझे कोई PNI नंबर मांग रहा है, हालांकि हमारा यहाँ पे LTN नंबर होता है। तो जी जी। इसमें टेक्स्ट का भी है, LTN नंबर मस्ट है, मतलब हमारे पास होना चाहिए। नहीं नहीं, एनटीएन नंबर नहीं होना चाहिए, आप वैसे ही चला सकते हैं। मैंने क्योंकि फेसबुक में रील्स के जब पे आउट्स खोलता हूँ तो उसके अंदर वो मांग रहा है कि आपके ये टेक्स्ट की वेरिफिकेशन आप कराएं। वो और चीज है तो ना। उसका अच्छा, वो वो और चीज है। ये और चीज है, वो उसको आप इसके साथ लिंक ना करें। वो और चीज है, ये और चीज है। आप एसेट्स ठीक हो क्रिएट गया, करें, बाकी आप लेक्चर्स लेते रहें इसके। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। जी वेलकम। अच्छा, अभी एक तो वकार थे जिन्होंने कहा था कि सर मुझे आज अनम्यूट करें। वकार कमाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो सारा कुछ हो गया वैसे जी, सारा काम बहुत अच्छी समझ आ रही चीजों की, साथ साथ सारा नोट करते रहते हैं जी चीजों जी। का। तो जी बस जी। एक इशू आ रहा है कि मैं जिस इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ ना। जी जी। तो मैं जिस इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ उनका एक पेज है, तो वो मेरे अकाउंट में ऐड नहीं हो रहा था। तो बस ठीक वो है। मैंने पूछा था, मैंने वो नया पेज ऐड कर दिया, वो समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा मैं सर से पूछ लूंगा। अच्छा, पेज ऐड हो गया अब आपके? वो मैंने जो नया बनाया था ना, एक तो बिजनेस मैनेजर, उसके नीचे भी फेसबुक पेज जो नया बनाया था ना वो ऐड हो गया। उनका एक ऑलरेडी बना हुआ है वो नहीं ऐड हो रहा। अच्छा, जो ऑलरेडी बना हुआ है वो वहां पे एक्सेस, उसके लिए आपने ऑप्शन यूज करना है पेज एक्सेस वाला, क्रिएट वाला नहीं। ठीक है, पेज एक्सेस वाला ऑप्शन यूज करना है। हाँ,
हाँ, लेकिन ये मेक श्योर कर लेना वो पेज किसी और बिजनेस मैनेजर में तो नहीं कनेक्ट किया हुआ पहले। नहीं, वो किसी बिजनेस मैनेजर में नहीं कनेक्ट है, और जिनकी फेसबुक है ना वो सारा कुछ मेरे पास ही है, मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, फिर वो एक्सेस पेज की ऑप्शन पे सिलेक्ट करके पेज का नाम लिखेंगे तो पेज ऐड हो जाएगा, लेकिन उसके पेज का आपको एडमिन भी होना चाहिए। ठीक है, उसका मैं एडमिन भी बन जाता हूँ। ठीक है, फिर अब हो जाएगा ऐड। चलिए ठीक है, बस यही पूछना था। थैंक यू सो मच सर, बहुत जी शुक्रिया। वेलकम वेलकम। अच्छा, ये इतनी स्पीड से करेंगे तो मैं कैसे रीड करूंगा ना आपके क्वेश्चंस। मोहम्मद उस्मान तो 3 डिवाइसेस से लॉगिन है। अच्छा, ये अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। आपने बताया था कि जो एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स ईच पर्सन सा योर एड्स, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। जी जी। लेकिन मेरा इसके ऊपर क्वेश्चन ये था कि क्या टाइम ड्यूरेशन डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए? कितनी देर तक? अच्छा, इम्प्रेशन ये है कि अगर मैंने एक ऐड देखी और मैं स्क्रॉल करता करता ऊपर नीचे 1-2 इम्प्रेशन मेरे और उसके ऊपर आ गए, ठीक है, उसको इम्प्रेशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ये होती है कि आपको ऐड बार बार टारगेट हो रही है, मतलब कि आपको ऐड नजर आई गूगल की, आप बंद करके दोबारा 3-4-6 घंटे बाद दोबारा फेसबुक ओपन करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, फिर आपको ऐड नजर आ जाती है, वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, वो एडवर्टाइजर आपको बार बार रीटारगेटिंग की या रीमार्केटिंग की एड चला रहा होता है, तो उसमें वो एल्गोरिदम उसको उठाता है फ्रीक्वेंसी को, कि ये हमने इसको ऐड कितनी दफा इस यूजर को टारगेट की है। बेहतर हो गया सर, ये क्लियर हो गया। और दूसरा एक और क्वेश्चन था स्केड्यूल से रिलेटेड, एड स्केड्यूल से रिलेटेड। जी जी। वहां पे हम लोग क्या मल्टीपल लोकेशंस सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपने अभी यूनाइटेड स्टेट और पाकिस्तान को सेट किया था? जी जी। और हम लोग क्या उन मल्टीपल लोकेशंस के अकॉर्डिंगली जो टाइम स्केड्यूल है वो कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी सिर्फ हमने स्केड्यूल को देखा है, हमने लोकेशन को डिटेल में देखना अभी इन डेप्थ, उसके बड़े ऑप्शन हैं। ठीक है, वो सारी लोकेशंस का मैं बताऊंगा, अगली स्लाइड आएगी उसमें लोकेशंस का आपका इन डिटेल में क्लियर हो जाएगा। जी बेहतर हो गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी वेलकम। नुमान यूसुफ, आप ना बार बार ये टाइप कर रहे हो, कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो। मैंने यही कहा था कि अब अगर आप इरेलेवेंट डिस्कशन करते जाएंगे तो जिसकी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन भी है ना वो मिस हो जाएगा। मैंने ये देख लिया, ये मैंने जेनेरिक ओवरव्यू दिया लर्निंग फेज का ना, अभी मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ाया आपको लर्निंग फेज का। लर्निंग फेज का मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाया, अगली स्लाइड्स में ये आएगा। अब बात हो रही थी ना, अब कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि सर ये कब हम यूज करेंगे, स्केड्यूल कब नहीं करेंगे, तो उसमें जो 2-3 चॉइसेस थी वो मैंने आप लोगों को एलेबोरेट कर दी। अब मैं लर्निंग फेज की बात करता था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं दे दूं, इसलिए मैंने वो दिया है आप लोगों को, लेकिन वो अगली स्लाइड में इन डिटेल हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं किसको करूं अनम्यूट? सर प्लीज बता दें क्लाइंट अकाउंट कहाँ ऐड होंगे। क्लाइंट अकाउंट की एक्सेस लेनी है, उसके बिजनेस मैनेजर में हमने उसके एसेट्स बनाने हैं, फिर अपने आप को एक्सेस देनी है एज पार्टनर। ठीक है, दुर्रे कशफ। जी आवाज आ रही है आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम, आ रही है आवाज आपकी।
अच्छा सर, मैं आपसे मुझे कुछ पूछना था इस लिहाज से कि एक तो बात ये है कि आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, मतलब काफी दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ इस तरीके से, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बिल्कुल नहीं सॉल्व हो पाती, ठीक है। तो आपने ग्रुप में कितनी पोस्ट की हैं इससे रिलेटेड? हाँ, मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, मैंने पोस्ट भी किया था, लेकिन मेरा पोस्ट अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। एडमिन ने पोस्ट अप्रूव नहीं किया, आई डोंट नो, ठीक है। तो अब बात ये है कि हम लोग ऑलरेडी इतने ज्यादा लोग हैं और हम लोग काफी बिगनर्स हैं। मैं तो मुझे नहीं पता था इस बारे में, कुछ आइडिया नहीं है। आई एम द फर्स्ट वन इसमें, मतलब ये जो है मार्केटिंग में मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें बात ये है कि आपको पता है मेरा अकाउंट वैसे ही ब्लॉक हो गया था, या क्या सीन था उसमें, मेरा आईडी अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं कोई प्रोसीजर कर ही नहीं पाई, ठीक है, जो सही वाली बात है, ठीक है। तो अब मुझे वेट करना था जब तक कि वो मेरा दोबारा से नया अकाउंट मैच्योर हो और फिर मैं उसको आगे कर सकूं। उसके बाद आप लोगों ने एक वीडियो को अपलोड किया और फिर उसको हटा दिया टाइमिंग के मुताबिक, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी अपनी मेन डिग्री में हैं, ठीक है, और हम लोगों की बाकी चीजें चल रही है क्लासेस की। दिस इज नॉट द मेन डिग्री, दिस इज समथिंग वी आर डूइंग फॉर आवरसेल्फ, अपने ऊपर वाले टाइम में, ठीक है। और हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब ऑडियोज को हटा दिया जाता है, वो जो है रिकॉर्डिंग्स को हटा दिया जाता है, ठीक है, और हमारे पिछले काम नहीं होते, हम लोग आपके पीछे कितना भागेंगे भाई, हमें बता दो, ओके। एंड आई डोंट वांट टू जस्ट गो इन द ग्रुप एंड टेल एवरीबॉडी ओके हेल्प मी। तो फिर वो सारे पाकिस्तान, मुझे पता है कैसे लोग हैं, ठीक है, देन दे वांट टू टॉक टू यू एंड एवरीथिंग। मैं किसी से इंटरेक्शन नहीं करना चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि हमें वीडियोस मिल जाएं जिससे हम खुद हेल्प करके उसको जितनी बार हम देखना चाहें हम देखें और उससे हम हेल्प लें, ठीक है। आपने ये हमारे लिए प्रोवाइड की है ना, ओब्वियसली दिस इज फॉर अस, ठीक है। मेरी पिछले कोविड के टाइम में मेरी डिग्री की क्लासेस ऑनलाइन थी, उनकी वीडियोस अभी तक मेरे पास हैं, ठीक है। जी, बिकॉज अभी लेट मी आंसर। मैं आपके क्वेश्चंस आ गए हैं मेरे पास, अभी मैं आंसर कर दूं उसका। जी जी प्लीज, थैंक यू। जी मैं भी करता हूँ। अच्छा ट्रेनिस, पहली बात ये है कि जिनकी कोई ऐसा है जिनकी कोई पोस्ट लगी हो ग्रुप में और वो अप्रूव ना की हो, इररेलेवेंट के अलावा, अगर किसी ने कोई ग्रुप की बात की है या उसने कोई कहा कि जी मैसेंजर पे ग्रुप बनाना है, व्हाट्सएप पे बनाना है, इसके अलावा अगर किसी ने कोई पोस्ट की है उसकी अप्रूव ना हुई हो, अब हो सकता है कि इरसा बता रही है कि मेरी नहीं हुई, हो सकता है वो थोड़ी इररेलेवेंट हो, लेकिन जिन्होंने जो क्यूरीज रेलिवेंट है टॉपिक से रिलेटेड वो अप्रूव होती हैं। पहली बात ये, ठीक है, मैं डेली देखता हूँ। दूसरी बात ये कि मैंने टीएस एक मेल और एक फीमेल ग्रुप में ऐड किए हुए हैं। आपको आपकी पोस्ट के ऊपर वो क्यूरीज का आंसर कर रहे हैं। मरियम इम्तियाज है, मोहम्मद फैसल है, वो रिप्लाई कर रहे हैं, वो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐड करने का मकसद ही यही है कि अगर आप पोस्ट लगाएंगे मैं उनको अप्रूव करूंगा, मैं देखूंगा, मैं चैट्स देखता हूँ, मैं मैसेजेस के ऊपर मुझे जो मैसेजेस आते हैं मैं उनको भी रिप्लाई कर रहा होता हूँ, ठीक है। ये दूसरी बात होगी। तीसरी चीज ये है कि अगर आप लेंगे क्लासेस रेगुलर, आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, आपको समझ में आएंगी चीजें। रिकॉर्डिंग का मैंने आप लोगों को स्टार्ट में कहा कि वो ब्रेकडाउन की वजह से आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं, रिकॉर्डिंग्स अलाउ नहीं है। अब भी मुझे कल स्टूडेंट्स ने कहा जी किसी का कोई इंटरनेट की वजह से या कोई प्रॉब्लम की वजह से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने क्या कल का लेक्चर आज रिवाइज नहीं किया? प्लीज बताएं मुझे, कल का लेक्चर आज मैंने रिवाइज किया है ना, उसका ओवरव्यू दिया है। तो अगर मैं पिछली चीजों को रिवाइज भी कर रहा हूँ, मैं अगली चीजें भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, टीएस भी मैंने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए। जी अली रजा, मैं आपको करता हूँ अनम्यूट।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम। सर। आज 4-5 दिन हो गए लेक्चर मैं ले रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बारी नहीं आई अनम्यूट की। ठीक है, जी 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 मैं जी मैसेज कर रहा था लेकिन आपने किया, उसके लिए थैंक यू सर। सर क्वेश्चन जी ये है कि आज आपने ये स्लाइड का जो एक हमें हिस्सा बताया, उसमें था कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एड अकाउंट का। जी जी उसमें 3 चीजें सर आपने बताई हैं, एक कंपेन लेवल बताया, दूसरा एड सेट लेवल बताया और एक एड फॉर्मेट लेवल बताया। जी जी सर कंपेन लेवल और एड सेट लेवल की तो समझ आ गई है कि कंपेन लेवल में भी आप मल्टीपल एड सेट कर सकते हैं, जी जी यानी एक से ज्यादा आप कर सकते हैं, और एड सेट में भी हम मल्टीपल क्रिएटिविटीज कर सकते हैं, जी जी। उसमें इमेज बना सकते हैं प्लस वीडियो ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो एड फॉर्मेट लेवल है उसका नहीं कंफर्म हुआ सर मुझे। अच्छा, उसमें क्योंकि ये एलिमेंट है ना, अभी एड सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, टारगेटिंग है, टूल्स हैं, ऑडियंसेस हैं, लोकेशन है, प्लेसमेंट है, ये सारी चीजें अभी अगली स्लाइड्स में आएंगी। इसी ठीक है, तरह एड कॉपी या एड क्रिएटिव जब हमने बनाना है, इसमें किस तरह से हमने उसकी कॉपी राइटिंग और ये सारी चीजें, कौन कौन से हमने क्रिएटिव के टूल यूज करने, क्रिएटिव कैसे बनाने हैं, हमने आज बैठ के अगले 30 दिन के क्रिएटिव बना के कैसे उसकी स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है, वो कहाँ अपलोड करने, ये सारी चीजें अगली स्लाइड्स में आएंगी। ठीक है, तो मैंने जो सेक्शन, जो स्लाइड आएगी उसके ऊपर बात करनी है, वो चीज आप लोगों को बतानी है। थोड़ा ठीक है, पेशेंस रखेंगे। ये जितने लेक्चर्स आप लेंगे, आपको हर दिन जो नई चीज सीखने को मिलेगी और कोई चीज रह नहीं जाएगी आपकी। जी ठीक है सर। ठीक है जी। और सेकंड, जी सर, सेकंड क्वेश्चन ये था कि मैं जिस दिन से ओरिएंटेशन हुई है, मैं मोबाइल पे क्लासेस ले रहा हूँ, मेरे पास ना लैपटॉप अवेलेबल नहीं है। मैं ठीक नोट है जी। डाउन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे स्टेप्स याद हैं कि हमने इसके बाद कौन सा स्टेप्स करना है। ठीक है जी। ठीक है, कि उसकी मैं प्रैक्टिस फिजिकली तो नहीं कर रहा सिस्टम पे, लेकिन एज अ पेंसिल, मेरे हाथ में पेंसिल जरूर है, लेकिन मैं कॉपी पे कर रहा हूँ उसको नोट डाउन। जी तो बिल्कुल, आप नोट डाउन करते रहे। मैंने लास्ट बैच की एग्जांपल भी आप लोगों को बताई थी कि उसके पास भी पीसी नहीं था, उसने सारा कुछ सीखने के बाद क्लाइंट के लैपटॉप से काम करके पैसे कमाए, फिर लैपटॉप लिया था। तो ये आप करते रहे, जी प्रैक्टिस करते रहे, इंशाल्लाह आप अच्छे लेवल के मार्केटर बन जाएंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू सर। जी वेलकम। अच्छा जी, अभी सैफुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? सर मैंने अपना ऐड अकाउंट बना लिया था, कल जो आपने हमें काम करवाया था मैं वो प्रैक्टिस कर रहा था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ऑप्टिमाइजेशन और ऐड डिलीवरी का जो सेक्शन है वो नहीं आ रहा। अच्छा चले, मैं अभी आप अपनी स्क्रीन ऑफ करता हूँ और आपको अलाउ करता हूँ, करें शेयर जी स्क्रीन। जी सर। सर मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी जी आ रही है नजर। सर ये देखें, मैंने इसका जो चेंज करके भी देखा है, जो ये यहाँ से हम करते हैं ना कंपेन ऑब्जेक्टिव, जी ये जी भी चेंज कर करके देखे हैं, लेकिन यहाँ पे जब एड सेट के अंदर आते हैं तो फिर वही यानी कि शो होता है, और नीचे जो एड डिलीवरी का ऑप्शन है यहाँ पे ये नहीं आ रहा। मैं अभी चेक कर लेता हूँ।
ये देखिए आ रहा है। सर कल क्यों नहीं आ रहा था? मैंने ये ऊपर से नीचे तक सारा देखा है, कल नहीं आ रहा था। ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि जो जी। सिस्टम बनाया फेसबुक ने वो सबके सेम ही है। सर पता नहीं क्यों मैंने ऊपर से नीचे तक सारा स्क्रॉल करके देखा है, मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था आज फिर कोई बात नहीं, अभी आप इसको एक्सप्लोर करें और इसको देखें क्या क्या इसके अंदर ऑप्शन है। जी सर, थैंक यू सर। ये जी वेलकम। थैंक यू। जी मेमूना सजाद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि जो आपने एड सेट क्रिएट करने के लिए आपने बताया कि कैंपेन में एड सेट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट एड्स भी हो सकते हैं, तो जी, जी। इसको ओपन कैसे करना है? लाइक कि जैसे हम कैंपेन को ही ओपन करेंगे और उसमें न्यू ट्रैफिक एड सेट में जाएंगे, उसको डुप्लीकेट कैसे करते हैं? वो जो फर्स्ट स्टेप्स थे वो काइंडली अगर रिपीट कर सकें या थोड़ा सा गाइड जी, कर जी। सकें प्लीज। जी अभी रिपीट कर देते हैं। जी अभी स्क्रीन नजर आ रही है आपको मेरी? जी जी सर। अच्छा, एड सेट को कैसे डुप्लीकेट करते हैं? जी सर। ये 3 डॉट पे क्लिक करना है, जी तो ये क्विकली डुप्लीकेट, ठीक है। जी सर। क्विकली भी आप क्लिक कर सकती हैं, डुप्लीकेट भी कर सकती हैं। अगर मैं क्विकली करूंगा तो ये एड सेट और एड क्रिएटिव दोनों डुप्लीकेट हो जाएंगे। जी सर। ठीक है। जी सर। अब अगर जी थैंक यू मैं सर। जी अब अगर मैं पोलो शर्ट वाले एड सेट को डुप्लीकेट करूंगा तो इसके साथ दोनों जो क्रिएटिव हैं वो भी डुप्लीकेट हो जाएंगे। ठीक फाइन है। सर। अभी ये जी। मैं पोलो शर्ट को करता हूँ डुप्लीकेट, ये देखिए। ठीक है। अभी ये देखें इसका, ये इसने एड सेट को और ये दोनों क्रिएटिव को डुप्लीकेट कर दिया। मरियम खातून। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा है ना कि लर्निंग फेज में हमें फेसबुक 50 ऑर्डर कहता है कि हमने लेके आने हैं 7 डेज के अंदर। जी जी। सर हमारा कोई स्टोर है और सर हम जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि उसमें हम सर यूज कर देते हैं कि परचेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं कि हमारा जी, जी। एड शो और हमारी ऑडियंस किसी परचेज की तरफ आए, यानी सर हम स्पेसिफिक कर लेते हैं किसी भी ऑडियंस को। बिल्कुल। तो सर और सर हमारा 7 डेज के अंदर जो है हमारी ऑडियंस कंप्लीट नहीं होती, जी तो जी। सर हमारा बंद हो जाएगा एड। नहीं, वो चला जाता है लर्निंग लिमिटेड में। ठीक है। फिर वो हाँ, लर्निंग लिमिटेड का मतलब ये है कि वो आपके बजट को एग्जॉस्ट करेगा। जो कन्वर्जन आपको 400-500 रुपए में आनी थी वो 1500 रुपए में आएगी लर्निंग लिमिटेड के बाद। फिर हम उस एड सेट को किल कर देते हैं, फिर हम नई स्ट्रेटेजी से काम करते ये सर, और सर अगर मेरा ये जो एड सेट है सर और मैं अचीव कर लेती हूँ, यानी 7 डेज के अंदर मुझे 50 ऑर्डर आ जाते हैं सर, और हैं। जी जी।
एक्टिव हो जाता है सर। लेकिन सर मैं जो मेरा ऐड है सर उसमें मैं कुछ चेंजिंग कर सर भाई मैं कहूँ कि मैंने पहले ऐड बनाया है और ये पॉइंट्स मेरे मिस हो गए हैं। जी, जी। मेरा टेबल जा रहा है ऐड और लेकिन सर मैं चेंजिंग करना चाहती हूँ।